स्टूडेंट देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट ये टॉपिक चल रहा है। इसमें देखिए क्वेश्चन, श्री हरि ओमबाज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फैक्ट्री इन दिल्ली विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द ग्रेच्युटी एक्ट, यानी नॉट कवर्ड ग्रेच्युटी एक्ट। ही गॉट 16,000 पर मंथ एज बेसिक पे। 16,000 रुपये महीने इनको बेसिक पे मिल रही है और 1,600 रुपीज़ पर मंथ DNS अलाउंस है एंड 1,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA। ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस। ही गॉट 10,000 रुपीज़ एज ए ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर द टूर। ही रिटायर्ड ऑन 1 जनवरी। तो बेसिक पे इनको मिलेगी 9 मंथ की, यानी अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक 2019 एंड गॉट ₹16 नहीं 1,60,000 एज ग्रेच्युटी एंड 2 lakh as accumulated balance his unrecognized provident fund. His own contribution and that of the factory to this fund was equal. He also received 1,76,000 being the amount of salary including DNS allowance for 10 months. Earned leave to his credit at the time of retirement. Leave accrued at the 30 days per year of actual service. He was allowed to get pension of ₹4,000 per month, 3/4 of which was commuted for ₹1,80,000. He commenced service of this factory on 1st August 1987 and his average salary during the 10 months immediately preceding his retirement was 15,600. Compute the taxable income from salary of Sri Hariom for the assessment year 2020 to 21। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले इसके वर्किंग नोट को देख लेते हैं, क्योंकि हमें ग्रेच्युटी कैलकुलेट करनी होगी और इसके एनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव और पेंशन, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इन तीनों ही क्वेश्चन में भी दे रखे हैं और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पर भी हमें ज़रूरत होगी। देखिए, सबसे पहले वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी। देखिए, ग्रेच्युटी की इसकी 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन में जो सबसे कम अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी होगी। फिर एक्चुअल में जितनी रिसीव हो रही है ग्रेच्युटी, उसमें से एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी को माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद जो बचता है वो टैक्सेबल ग्रेच्युटी होगी। देखिए यहाँ पर, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इज एग्जम्प्ट, यानी जो सबसे कम अमाउंट होगी वो एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी होगी। ये इस लाइन का मतलब है। इसमें देखिए, फर्स्ट पहली कंडीशन 1/2 मंथ सैलरी फॉर एवरी ईयर कंप्लीटेड ईयर सर्विस, दैट इज 1/2 मंथ सैलरी फॉर 31 ईयर्स। इसमें देखिए, इनका जो रिटायरमेंट है वो 1 जनवरी 2020 को और जो ज्वाइनिंग डेट थी उनकी 1 अगस्त 1988 को,
1988 को। देखिए इनके टोटल सर्विस में जो ईयर बैठते हैं कंप्लीटेड, क्योंकि ये नॉट कवर्ड ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत है, तो 6 मंथ से एबव हो या कम, यदि 11 मंथ तक भी हैं तो जो कंप्लीटेड ईयर हैं उनको मानते हैं। 6 मंथ को हम 1 ईयर में कैलकुलेट नहीं करते कवर्ड ग्रेचुटी एक्ट की तरह। देखिए तो यहाँ पर ये बैठते हैं इसके 31 ईयर्स। अब 7800 इंटू 31, 7800 कैसे, ये देखिए इनको बेसिक पे की इतनी मिल रही है 20 मल्टीप्लाई करके आया 2,41,800। सेकंड क्या है, मैक्सिमम 20 लाख, ये ग्रेचुटी की लिमिट है, और एक्चुअल ग्रेचुटी जो रिसीव्ड हो रही है 1,60,000। तो देखिए 2,41,800, 2,41,800, 20 लाख और 1,60,000। इसमें सबसे कम अमाउंट कौन सी है, 1,60,000, 1,60,000। तो ये होगी आपकी एग्जम्प्टेड ग्रेचुटी। टैक्सेबल जितनी ग्रेचुटी मिल रही है वो माइनस एग्जम्प्टेड ग्रेचुटी। तो देखिए जो रिसीव हो रही है वो भी 1,60,000 है, और एग्जम्प्टेड ग्रेचुटी वो भी 1,60,000, 1,60,000। तो यहाँ पर ग्रेचुटी की वैल्यू होगी नील। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ग्रेचुटी की वैल्यू होगी नील आएगी वहाँ पर। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एनकेसमेंट ऑफ फंड लीव। इसमें पहली कंडीशन है 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, दैट इज़ 15,600 इंटू 10, यानी कि 1,56,000। सेकेंड, सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड ऑफ अर्न लीव नॉट अवेल्ड ऑफ, दैट इज़ 15,600 इंटू 10, यानी कि 1,56,000। एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसीव 1,76,000। ये क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट, और मैक्सिमम लिमिट है इसकी 3 लाख। फिर लीस्ट ऑफ द अबव अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट। तो सबसे कम देखिए 3 लाख, 1,76,000, 1,56,000, और ये भी 1,56,000। एग्जम्प्टेड अमाउंट 1,56,000, यही 1,56,000 सबसे कम है। टैक्सेबल अमाउंट जितनी एक्चुअल में रिसीव हो रही है 1,76,000, तो 1,76,000 माइनस एग्जम्प्ट अमाउंट है आपकी 1,56,000, यानी कि 20,000 एनकेसमेंट अर्न लीव, ये टैक्सेबल अमाउंट होगी आपकी 20,000। आगे स्टूडेंट फिर देखिए कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। देखिए रिसीव्ड ऑफ ग्रेचुटी, द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विल बी exempt to the extent of commutation value of 1/3 of the normal pension only, that is 1,80,000 इंटू 4/3 इंटू 1/3, ये आएगा आपके 80,000। हेंस द टैक्सेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटेशन वैल्यू ऑफ 1,80,000 माइनस 80,000, यानी कि 1 लाख। तो क्वेश्चन में पेंशन आएगी आपकी 1 लाख। अब देखिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। देखिए बेसिस सैलरी फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स क्योंकि जनवरी से लेकर के, नहीं अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक। यानी 16,000 सैलरी मिल रही है, 9 मंथ्स के लिए 1,44,000। फिर पेंशन फॉर 3 मंथ्स एट द रेट 1,000 पर मंथ, यानी 3 महीने के लिए मिलेगी 2020-21 में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स के लिए आएंगे आपके 3,000 रुपीज़। फिर DNS अलाउंस फॉर 9 मंथ्स के लिए हैं, यानी कि अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक। तो DNS अलाउंस मिल रहा है
क्वेश्चन में देखिए 1600 रुपीज़ पर मंथ, तो 14,400 आ गया आपका DNS अलाउंस। फिर हाउस रेंट अलाउंस फॉर 9 मंथ्स, HRAB देखिए 1000 पर मंथ मिल रहा है, तो 9 महीने के लिए 9000। फिर 1/2 ऑफ द लम सम रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1 लाख, ये 1 लाख रुपये स्टूडेंट, क्योंकि 2 लाख दे रखे हैं, 1 लाख एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, तो यहाँ पर आएंगे ये 1 लाख। ग्रेचुटी नील, अभी हमने पीछे इसको कैलकुलेशन की थी वर्किंग नोट में। और कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, इसको भी वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया था, तो वहाँ अमाउंट आई सी इसकी 1 लाख। और एनकेसमेंट ऑफ फंड लीड, इसको वर्किंग नोट में से भी इसकी कैलकुलेशन की थी पूरी, तो ये आई थी आपकी 20,000 यानी कि 20,000। तो देखिए जितनी भी ये टर्म्स दे रखी हैं 1,44,000, 3,000, 14,400, 9,000, 1 लाख, ग्रेचुटी वैल्यू नील, 1 लाख और ये 20,000 एनकेसमेंट ऑफ फंड लीव, इन सबको ऐड करने के बाद ये आती है आपकी ग्रॉस सैलरी 3,90,400, यही ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से यदि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 माइनस कर देंगे, उसके बाद आता है आपका टैक्सेबल सैलरी 3,50,400, 3,50,400, ये हुई टैक्सेबल सैलरी। स्टूडेंट इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट।